सर्कल के अंदर अगर हमें वो मखसूस पॉइंट्स का पता ना हो, जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एंगल जो बनता है वो आपके पास 60 डिग्री। मैं पॉइंट ए से इस पॉइंट फी तक आया हूँ, ठीक है, और इस दौरान ये जो है ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये है आपके पास आर, इस आर्क की लेंथ कितनी है वही तो मेरा डिस्टेंस है। लेकिन अब मेरे लिए ये गेस करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि हम फिर अपनी ट्रिक की जानिब जाएंगे, और ट्रिक हमारे सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ट्रिक अप्लाई करता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट का बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ था, क्या है वो, 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन लगा देता हूँ, थीटा किसके इक्वल है, 60 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 साइन 30 आएगी। और आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, या आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 आपके पास इक्वल है 1/2 के। तो मैं क्या कहूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 के साथ कैंसिल हुआ, यानी आपके पास ये कौन आ गया, रेडियस के इक्वल। कौन से एंगल पर, ये भी आपके पास रेडियस ही है, सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल आया, डिस्प्लेसमेंट आपके पास इक्वल आया आर के। अब डिस्टेंस किसके इक्वल, डिस्टेंस के लिए फिर मैं फार्मूला यूज करूंगा। फार्मूला क्या था मेरे पास, फार्मूला में अभी इसके ऊपर बात कर चुका हुआ हूँ, ए है एस इज इक्वल टू आर थीटा, या आप क्या कहेंगे दूसरा फार्मूला, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा आता है ना, थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 को इसके साथ कैंसिल आउट कर दे, ये आपके पास 6 आएगा, 6 1 जार 6, 6 36, और ये आपके पास क्या बचता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 पाई आर डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आई है, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू, सही है। इस तरीके से इस ट्रिक को आप अप्लाई करके किसी भी तरह के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।